अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस कैसे ही आएगा, एक बात बताओ, ठीक है। आप झूठा मूठा कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है दूसरों के सामने, ठीक है। उससे तो अच्छा है ना कि भाई एक्चुअल में कॉन्फिडेंस को गेन किया जाए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी पता है क्या होता है उसके लिए, कि आप ना खुद को पहचानो कि भाई आप हो क्या, आप सोचते क्या हो, किसी मतलब कोई भी टॉपिक है उसको लेके सोचो, आपकी थिंकिंग उस टॉपिक को लेके क्या है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, या फिर आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचते हो, या हर एक चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। क्या आपके गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपके माइनस पॉइंट है, ठीक है। उन चीज़ों को जानोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको खुद में कैसे सुधार करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। अगर आप खुद को ही नहीं जानते हैं कि कब आपको गुस्सा आता है, कब आपके इमोशंस जो हावी होते हैं, रोना आ जाता है, ठीक है, लड़ाई करने का मन करता है, किस बात पे आपको ना ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप किसी एक चीज़ को लेके ना डेडिकेट हो जाओ। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, खुद को 1-1.5 साल देनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद में आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है, किसमें आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। या अपना भाई इमोशनली स्टेबल रहने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए आप कैसे, कौन सा ऐसा करियर चूज़ करोगे जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई जॉब वॉब यही है, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन ऐसी चीज़ साथ में देखो कि जिसमें आपको मज़ा आता हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई किसी स्पेशल टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, फिर वेट लॉस करने के लिए आपको, या फिर अपने मसल्स पुट अप करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है, ठीक है। या फिर कुछ पढ़ना हो, ठीक है, या फिर कुछ नई चीज़ सीखनी हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर नॉर्मल फिजिकल हो, जैसे कि मान लो फाइटिंग सीखनी हो, बॉक्सिंग सीखनी हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़, चलो नॉर्मल चीज़ें ले लो कि पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर जैसे आप कोई डांस वांस करना चाहते हो, ठीक है। तो उसको ना देखो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, और उसको लेके ना डेडिकेटेड हो जाओ कि भाई आपको ये चीज़ में मतलब इतने टाइम में मतलब अच्छा बनना है, परफेक्ट नहीं बोलूँगी लेकिन अच्छा बनना है, कि वो चीज़ आप किसी को मतलब दिखाने के काबिल बन जाओ। दिखाना भी किसी को है लेकिन अच्छे बन जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और एक और चीज़ ये होती है कि ना भाई अपनी ईगो को साइड में रखो। अगर आपको कोई बोल देता है ना कुछ कि भाई तुम इस चीज़ में ख़राब हो, ठीक है, तो उस चीज़ को ना ऐसे मत लो ईगो पे कि इसने कैसे बोल दिया, मैं अच्छी हूँ, ठीक है, फिर मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है, तो अब बोलो हाँ ठीक है भाई नहीं पता है, तो मैं जानना चाहूँगी ना, ठीक है, मैं सीखने की इच्छा रखूँगी। तुम बताओ, तुम्हें बताया तो तुम बता दो, ठीक है। और अगर वो आपको सिखा रहे हैं ना, तो भाई उसको सीखो। कोई भी चीज़ हो अपनी ईगो को साइड में रखो। और हम नॉर्मल इंसान है भाई, हमें 24 घंटे मतलब ये नहीं समझ सकते कि भाई हम परफेक्ट हैं या फिर हमें सब कुछ पता है, ठीक है। अगर वो देखा जाए ना, तो हम अपने दिमाग का ना 2% 3% ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसी में सब कुछ पता है, तो भाई दुनिया में और इतने महान हम लोग क्यों ही है फिर, ठीक है। हमें सब कुछ पता नहीं हो सकता, एक थिंकिंग रखनी होती है कि भाई हमें सीखना है और सीखना है, ठीक है। ये नहीं पता है मुझे, तो ये मुझे सीखना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे उस चीज़ को ईगो में आके कि नहीं मुझे तो पता है, ठीक है, बहस करने लग जाओगे। नहीं, सीखने की इच्छा रखो, ठीक है। और किसी और को ना खुश बनाने के छोड़ के, ठीक है, किसी और को खुश बनाने छोड़ के ऐसा कुछ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर आप किसी और के काम आ रहे हो, ठीक है, तो आप उनके फ़ायदे के लिए यूज़ में लिए जाओगे, ठीक है। वो अपने कामयाबी में आपको रास्ते में ले लेंगे यूज़ में, ठीक है, एक रोड़ा बना के। वहीं अगर आप खुद के फ्यूचर को लेके सीरियस हो गए ना, तो आप अपने लिए करोगे कुछ, ठीक है। तो किसी और के रास्ते में ऐसा नहीं कि मदद मत करो किसी की, लेकिन इतनी मदद भी मत करो कि तुम खुद का छोड़ के सब कुछ उसी को लेके सीरियस हो जाओ, ठीक है। खुद के बारे में भी कुछ सोचो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि खुद के लिए बोलना सीखो भाई। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो किसी की इतनी ज़्यादा मदद की भाई, तो बोल दो ना। अब ऐसा बेचारा बन के रहने में क्या फ़ायदा, तुमको बेचारा बने बने सारा काम करना पड़े, ठीक है, और उसका फिर तुमको कोई क्रेडिट भी ना दे, ठीक है। तो खुद के लिए बोलना सीखो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं करनी है, या फिर तुम्हें अपना कोई काम है जो पहले करना है, तो वो बोल दो साफ साफ, ठीक है। या फिर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई किसी की बोली हुई, ठीक है, या फिर तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कि तुम मेडिसिन का कोई मजाक बना रहा है,
बोलो खुद के लिए कि भाई ये मेरी लाइफ में मैं कुछ करना चाहती हूँ नया, ठीक है, तो भाई मैं करूँगी, तुम मुझे रोकने वाले कोई होते नहीं हो, ठीक है। भाई पेरेंट्स को ऐसे मत बोलना वरना थप्पड़ भी खा सकते हो, ठीक है। ऐसे नॉर्मल दोस्त हो यारी में, ठीक है, सिबलिंग्स हो, और ऐसे पेरेंट्स को भी इनडायरेक्टली तो बोल ही सकते कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है पापा मम्मी, मैं ट्राई करना चाहती हूँ एक बार, है ना, अब मुझे करने तो दो, है ना। और इतना मत सोचो कि है ना, एक ये भी तो बात है ना कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रही, ठीक है, मेरे से हो पाएगा या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो यही सोचा था कि भाई मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, इतना हो पाएगा मेरे से, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो यार, ठीक है। अब दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। और अगर रही बात यूपीएससी की, मेरे को लेके देख लो, ठीक है, यूपीएससी कितने लोगों ने आज तक क्लियर किया है, हर साल क्लियर करते हैं, ठीक है, 900 1000 बंदे हर साल क्लियर करते हैं, वो भी इंसान है ना, उन्होंने भी मेहनत करी है। उस टाइम अगर वो भी ये सोच के बैठा था कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, उसी में हो जाएगा, है ना, तो वो भी नहीं होते आज यहाँ पे। तो बस यही चीज़ है भाई, खुद को ये मत सोचो कि तुम कुछ ज़्यादा की उम्मीद रख रहे हो, ठीक है। जो तुम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सोचते हो ना कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ के पीछे ना अपना 100% दो, ठीक है। या तो हो जाएगी या नहीं होगी। एक चीज़ ये भी तो है ना, कभी कभी ये सोच लेते हैं कि भाई नहीं होगी तो मैं फेलियर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। नहीं भाई, कोई फेलियर नहीं बनता है, ठीक है। आप एक चीज़ ट्राई करोगे नहीं होगी, फेल हो जाओगे, दूसरी करोगे नहीं होगी, 1000 चीज़ ट्राई करोगे और 1000 चीज़ में फेल हो जाओगे ना, तो कम से कम खुद में इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाओ कि हाँ तुमने ट्राई तो किया था। वो लोग बैठे हैं कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक बार फेल हो गए और बैठ के हाथ पे हाथ धर के कि भाई नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये सोच के उन लोगों से तो बेहतर ही हो ना, ट्राई तो कर रहे हो ना। अब ज़िंदगी में हर दिन वही चीज़ है, ज़िंदगी का काम ही यही है कि भाई भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है, ठीक है, फालतू में तो भेजा है नहीं कि भाई भगवान खाली बैठे थे बनाया और भेज दिया, ठीक है, किसी ना किसी मोटिव के साथ तो हमें भेजा है ना धरती पे, ठीक है। तो अपने आप को समझो, ठीक है, खुद को समझोगे, खुद क्या चाहते हो, क्या अच्छा बुरा है, खुद के हिसाब से सोचोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम जो सोचते हो वो सब कुछ सही है, ठीक है, सीखने की कोशिश करो नई नई चीज़ें, और अगर सीख लेते हो, ठीक है, तो भाई नॉलेज आपका बढ़ेगा 100%। अगर आप सीखने की इच्छा रखोगे ना कि भाई मुझे सब कुछ सीखना है जो मुझे नहीं पता है, सब कुछ तो नहीं सीख सकते लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें वो अगर आपको सीखना है, आपका मन है, तो भाई वो चीज़ें आपको लाइफ में कभी ना कभी प्रॉफिट ना देंगी ही। और ऐसा भी मत करो भाई कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ आती है तो फिर तुम नाटक दिखाओ। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, और तुम्हें वो चीज़ आती है तो भाई फॉर श्योर, ठीक है, बताओ, उसकी हेल्प करो। क्योंकि एक चीज़ सोच के देखो, तुम भी उस स्टेज में थे कभी, तुम भी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आए हो, ठीक है, तुम्हें भी किसी ने कुछ सिखाया है तब जाके तुम भी हर चीज़ सीखे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, खुद अगर देखना चाहते हो, कुछ और सीखना चाहते हो, ठीक है, आगे लाइफ में, तो किसी और को भी मौका दो, ठीक है, उसको भी सिखाओ, है ना। ये मत सोचो कि भाई नहीं मुझे आती है तो मैं क्यों बताऊँ। कुछ टॉपर्स नहीं होते जैसे मुझे आता है तो मैं क्यों बताऊँ दूसरे को, समझ में आ गया तो भाई समझा दो ना सामने वाले को, तो तुम्हें भी डबल फ़ायदा है, तुमको जल्दी समझ में आएगा या ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी समझ लो, ठीक है। और भाई सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या, अपने शरीर को हिलाओ यार, ठीक है, शरीर को हिलाओगे नहीं, ऐसे इंसान की तरह रहोगे ही नहीं, ठीक है, पड़े रहोगे, आलसी बने रहोगे, ठीक है, कुछ काम दाम करोगे नहीं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलना, ठीक है। एक भाषा हमारी में वो है, डायलॉग मारते हैं कि जब तक बेटा या बेटी, मतलब ऐसा मानो बच्चा, ठीक है, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब तक रोता नहीं तब तक उसकी माँ को पता नहीं चलता कि भाई इसको भूख लगी है ना। तो जब तक तुम रोगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारोगे किसी चीज़ को भी, ठीक है, कुछ करने की सोचोगे ही नहीं ना, तब तक भाई तुम भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मतलब सच में कुछ नहीं मिलेगा। अगर थोड़ी हिम्मत करके अगर कुछ करोगे भी नहीं, ठीक है, शरीर को हिलाओ, थोड़ा दिमाग को काम में लो, कुछ ना कुछ करते रहो नया नया, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्राई करोगे तो सब कुछ ट्राई करो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आइडिया निकल ही आएगा ना जिसमें तुम सही हो सकते हो, ठीक है। और एक ये है, देखो, कॉन्फिडेंस टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम आज चाहते हो कि तुम्हें कल के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाए कि भाई कल मुझे दिखाना है, किसी को प्रूव करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, तो भाई नहीं आएगा। ये तो वहम है बिल्कुल साफ कि भाई तुम आज सोचोगे और कल आ जाएगा, नहीं, ये महीनों में सालों में आता है जब तुम ये दिखाते हो ना खुद को कि हाँ तुम ये चीज़ अचीव कर सकते हो। जैसे तुमने सोचा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है,
तुम्हें पता है और वो तुम कर रहे हो, ठीक है, डेली कर रहे हो। जैसे डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, खुद को दिखा रहे हो कि जो चीज़ में तुम आलसी हो वो चीज़ तुम डेली कर रहे हो, ठीक है। खुद से लड़ाई करोगे ना कि हाँ मैं पीछे नहीं हूँ किसी से, मैं हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, ठीक है। डेली डेली ट्राई करो, हारोगे तो भी कुछ नया नहीं होगा, जीतोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, बाय बाय।